हमारी आज की कहानी एक बहुत ही इनोसेंट स्वीट सी कॉलेज टाइम लव स्टोरी है। एक प्ले बॉय को जब असल में सच्चा प्यार होता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेज आते हैं। क्या उसका ये पहला प्यार सच में सफल होगा या नहीं, यही हमें इस कहानी में दिखाया गया है। चलिए इस रोमांटिक सी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इनोसेंट गर्ल जोआन को दिखाया जाता है, जो कि अभी स्कूल टाइम में है। उसके मॉम डैड उसे कॉल करके जनरल बेसिस पर बात कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड सेन उसे देख रहा है। इस कहानी का मेन लीड सेन, जो कि एक प्ले बॉय है, वो जोआन को पहली बार देखता है। जोआन तो उसे ध्यान भी नहीं देती है, उसके सामने से गुजर जाती है। बाहर स्नोफॉल हो रहा था, वो अपनी दुनिया में गुम था और सेन जोआन को ऐसे दिख रहा था जैसे कि वो उसकी नई लाइफ बनने वाली है। अगले दिन जॉन को ऐसा लगता है कि उसके फ्लैट में कोई है। वो देखने के लिए जाती है। सामने एक हैंडसम सा बंदा था। ये वही बंदा सेन था। वैसे तो वो उसे देखते रह जाती कि इतना हैंडसम बंदा यहाँ क्या कर रहा है और कौन है। तभी जॉन का भाई आता है। हो, जॉन के दो भाई थे। वो यहाँ पर जॉन को कहता है, क्या देख रही हो। जॉन पूछती है, ये कौन है। तो वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसका फ्रेंड है। दोनों क्लासमेट हुआ करते हैं और ये यहाँ पर मेरे साथ गेम वेम खेलने के लिए आया हुआ था। तभी सेन यहाँ पर आता है। सेन और जॉन कैजुअली हाय हेलो करते हैं। सेन मजाक मजाक में हो से कहता है, तुम्हारी छोटी बहन तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, बिल्कुल मेरी टाइप की। वो उसकी बातों को मजाक में ले रहा था। सबको पता है कि सेन एक प्ले बॉय है। उसने ना जाने अब तक कितने सारे गर्लफ्रेंड्स बदली हैं, इसीलिए कोई उसके रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जॉन को देखते हैं। वो सेन में अब उसे देख करके इंटरेस्ट ले रही थी। वो सेन के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती थी। उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, रहता कहाँ है, सारी चीज़ें। वो तो ये नोटिस ही नहीं कर पाता है कि उसकी छोटी बहन सेन में कितना इंटरेस्ट ले रही है। सेन हो के साथ बैठ करके मस्त गेम वेम खेल रहा था। जॉन यहाँ पर अकेले ही बैठ करके पढ़ रही होती है और वो पढ़ते पढ़ते सोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर सेन को उसका कॉल आ रहा था। उसकी असली फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है। रिलेटिव्स सेन को परेशान करते रहते हैं। वो यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा था, ये सोचते हुए कि जोआन सो रही है। लेकिन सेन की आवाज़ सुन करके जोआन की नींद खुल जाती है और वो सेन को बात करते हुए सुन लेती है। फिर वो सोने की एक्टिंग करने लगती है कि उसने सेन की बातों को नहीं सुना। सेन उसे कहता है कि मेरा और तुम्हारा सीक्रेट रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जोआन भी बोल देती है कि हाँ हाँ ठीक है, वो किसी को नहीं बताएगी। थोड़ी देर बाद जोआन की फैमिली बैठ करके सेन और सबके साथ खाना खा रही थी, जहाँ पर उसकी फैमिली जोआन को समझा रही थी कि उसे पढ़ने में थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर मन लगा करके नहीं पढ़ रही है। अब ये होता है कि सेन जो है वो यहाँ पर उसे पढ़ाने वाला था। वो तो खुशी हो जाती है। वैसे तो वो जनरल बेसिस पर कभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन आज बिल्कुल सच सच करके आई हुई थी अपने क्रश सेन से पढ़ने के लिए। उसका भाई हो भी देख करके उससे पूछ रहा था कि एक मिनट, तुम बड़ा इंटरेस्टेड हो पढ़ाई करने में, क्या चल रहा है। अब वो उससे नहीं बताती है कि उसका फ्रेंड सेन जो है उसका क्रश बन चुका है। सेन यहाँ पर आता है और वो जोआन को पढ़ा रहा था और वो सच में उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था। और फिर उन दोनों की स्टडीज़ आगे चल रही होती हैं, जहाँ पर कि जोआन तो सेन में मस्त मस्त वाला इंटरेस्ट ले रही थी। उसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था सेन के साथ पढ़ाई करने में। सेन यहाँ पर फ़िलहाल उसे पसंद तो करता था, लेकिन वो जानता था कि उससे बहुत छोटी है और शायद अभी जोआन उसके बारे में ये फील नहीं करती। दैट्स वाई वो अपनी फीलिंग्स को उसके सामने जाहिर नहीं करता है। वो हर रोज़ अब जोआन को पढ़ाने लगा था। हुओ को भी सेन पर कोई डाउट नहीं था कि उसका उसकी बहन के साथ ही आगे चल कर के कोई अफेयर चलने वाला है। वो लोग साथ में खाना वाना खा रहे थे। जब भी यहाँ पर सेन उसका ख्याल रखा करता था तो हुओ को ऐसा लगता था कि वो उसे भी अपनी छोटी बहन समझ करके उसका केयर कर रहा है। जोआन को वो हर रोज़ आकर के पढ़ाया करता था। जोआन क्लास जाती है, अपने दोस्तों से मिलती है,
सेन उससे सीनियर था। वो जुआन को उसकी क्लास व्लास छोड़ने के लिए जाता है। बातों बातों में जुआन की फ्रेंड बताती है, मुझे सेन के बारे में पता है, वो एक नंबर का प्ले बॉय है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही इनोसेंट हो। देखो उससे प्यार मत कर बैठना क्योंकि वो प्यार के लायक नहीं है। अब सेन को यहाँ जुआन के बुक्स में मिलता है किसी का दिया हुआ लव लेटर, तो वो उसे जुआन तक पहुँचने नहीं देता है और उसे छुपा देता है ताकि जुआन को इस बारे में पता न चल सके। जुआन यहाँ पर आती है। सेन उसे कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। अब जुआन उसे क्या ही बताए, उसने सेन को कुछ टाइम पहले अभी किसी और लड़की से बात करते हुए जो सुना था, इसी वजह से वो सैड है। सेन खुद ही कहने लगता है, कह रहे वो लड़की ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मुझसे नंबर मांग रही थी। तो वो पूछती है, तो क्या तुमने उसे अपना नंबर दे दिया। वो कहता है, भला मैं क्यों उसे अपना नंबर देने जाऊँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। जुआन कहती, हाँ तुमने अपना नंबर तो मुझे भी नहीं दिया है। वो हंसते हुए उसे अपना नंबर शेयर कर देता है और कहता है, अब ठीक है। जॉन कहती है, हाँ इससे एक दूसरे को कांटेक्ट करना आसान हो जाएगा। जॉन का मूड यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाता है सेन का नंबर लेने के बाद। आफ्टर दैट क्लासेस वगैरह कंप्लीट करके वो क्लास से निकल रही थी, तभी उसका भाई हो भी जॉन को लेने के लिए आ जाता है। हो और सेन दोनों ही बहुत हैंडसम थे। एक लड़का जॉन को अप्रोच करने का कोशिश करता है, लेकिन जॉन तक वहाँ पर सेन और हो उस लड़के को पहुँचने ही नहीं देते हैं और उसे वहाँ से डांट करके भगा देते हैं। जॉन को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्लासेस ख़त्म होता है। जुआन, सेन और हो तीनों ही घर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि जुआन बहाने से सेन को रोकना चाह रही थी, लेकिन सेन उसे कहता है कि वो उससे बड़ा है और उसे रात में बहुत काम होते हैं, तो वो यहाँ पर उसके साथ नहीं रुक सकता है। जुआन भी जानना चाह रही थी कि आखिरकार सेन को इतना कौन सा काम होता है, तो वो अपने भाई हो से इस बारे में पूछने लगती है। वो कहता है कि वो गेम्स वगैरह खेलता है और उसकी गर्लफ्रेंड्स भी तो होंगी ना, हमेशा हमारे आसपास तो नहीं रह सकता। जुआन रात में गलती से सेन को एक मैसेज डाल देती है। जब वो यह मैसेज करती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सेन को देखते हैं, उसके दोस्त उसे खेलने के लिए गेम्स वगैरह बुला रहे थे, लेकिन सेन मना कर देता है। ये कहता है कि नहीं, उसका मूड नहीं है। अब वो भी जुआन के बारे में सोचने लगा था। जब जुआन के उसे मैसेजेस आते हैं तो वो उसे वीडियो कॉल करता है और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। अगले दिन सेन यहाँ पर जोआन के घर आता है। वहाँ पर वो उसके भाइयों को जोआन का मिले हुए लव लेटर देता है। साथ ही में जोआन का सबसे बड़ा भाई यान भी वहाँ पर आया हुआ था और वो तीनों ही यहाँ पर जोआन को मिले हुए लव लेटर को पढ़ रहे थे। अब उनका काम था पता लगाना कि उनकी बहन को कौन ही डेट करने का कोशिश कर रहा है। जोआन यहाँ पर आती है तो वो लोग ये बातें उसे पता नहीं लगने देते हैं, लव लेटर को छुपा लेते हैं। सेन काफ़ी सीरियसली जोआन को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि कुछ दिनों में उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे। जोआन उससे पूछती है क्या वो न्यू ईयर पर अपने घर जा रहा है। सेन का खुद का कोई घर नहीं था, जोआन को उसके बारे में पता नहीं था, बट वो झूठ बोल देता है कि हाँ वो यहाँ नहीं रहेगा। जोआन अपने ग्रैंड मदर के घर जाने वाली थी। हमेशा से दिखाया जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोते पोतियों को कितना प्यार करते हैं, लेकिन जोआन के साथ अलग था। उसके ग्रैंड पेरेंट जोआन को पसंद नहीं करते थे क्योंकि शायद वो एक लड़की थी, इस वजह से कोई स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पर दिया नहीं गया। उसकी ग्रैंड मदर जोआन को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जोआन यहाँ पर अपने भाई के साथ फायर क्रैकर जला रही थी, तभी वहाँ पर उसे सेन का वीडियो कॉल आने लगता है। तब तक उसका भाई अंदर जा चुका था तो सेन यहाँ पर वीडियो कॉल पर बातें करने लगती है। वो उसे दिखा रही थी कि देखो किस तरीके से मैं यहाँ पर अकेले एंजॉय कर रही हूँ और वो कहाँ है। तभी जोआन की कज़न सिस्टर यहाँ पर आने लगती है जो कि उसके साथ वो वैसा ही बिहेव किया करती थी, काफ़ी बुरे तरीके से। वो लोग अंदर जाते हैं। उसकी ग्रैंड मदर हमेशा ही यहाँ पर उसे डांटते रहती थी और उसे नापसंद करती थी। जोआन शुरुआत में उनकी बातों को इग्नोर करने का कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे जो है इस तरीके से घर वालों का मूड वूड खराब हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसे ताना पर ताना दिया जा रहा था तो फिर वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पर
वो सोच रही थी कि वो क्या करे। वो अकेले ही बैठ करके रोए जा रही थी। इधर सेन अपने दोस्तों के साथ था, वो भी उनके साथ बोर ही हो रहा था। तभी उसे पता चलता है कि असल में जो जुआन है वो ऐसे घर से बाहर निकल गई है। तो वो सब कुछ छोड़ करके चुपचाप वहाँ के लिए चली जाता है, और जब वो वहाँ के लिए जाता है तो फिर जुआन से मिलता है। अब जुआन का मूड ऑलरेडी ठीक नहीं था, इसी वजह से वो वहाँ से उसे बाहर लेकर के जाता है। ड्राइव करते हुए जुआन को वो लंच करवा रहा था, जहाँ पर कि डिनर करवा रहा था। जुआन को सेन के साथ ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करके काफ़ी अच्छा लगता है। जुआन ने यहाँ केक खाया था, उसके लिप्स पे क्रीम लगा था, तो सेन उसे क्लीन करता है। जुआन को तो ये सब कुछ सेन के साथ बिताना काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जुआन को भी सेन के साथ ही रहने का मन था, तो यहाँ पर उसे क्लब लेकर के जाता है। उसके दोस्त तो ये देख करके शौक ही हो जाते हैं कि असल में वो एक नई लड़की को लेकर के यहाँ पर आया हुआ है। अब उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में सेन यहाँ पर ऐसी इनोसेंट गर्ल को लेके आएगा। तभी सेन की एक्स गर्लफ्रेंड जीजी यहाँ पर आती है और उसे बाहर चलने के लिए बोलती है, बात करने के लिए। सेन जुआन को यहीं बैठने के लिए बोलता है और फिर उसके साथ बाहर बात करने के लिए चले जाता है। सेन का फ़ोन यहीं छूट गया था, तो वो बाहर देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि सेन से वो जीजी बात कर रही है। जुआन यहाँ पर आती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि सेन की नई गर्लफ्रेंड है जुआन। तो जीजी उस पर गुस्सा निकालने लगती है, किस अगली गर्ल को तुम चूज कर रहे हो। सेन उसे डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हूँ, दोनों सिर्फ मज़े करेंगे। लेकिन फिर भी तुम्हें किसने कहा था मेरे पीछे पड़ने के लिए? मैंने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया। रही बात जुआन की, तो वो तुमसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कह के वो उसे डांट के वहाँ से भेज देता है। जुआन यहाँ पर सैड हो जाती है, क्योंकि जो लोगों ने उसे कहा था कि सेन असल में एक प्ले बॉय है, ये सारी चीज़ें अब उसके सामने आ रही थी। सेन यहाँ पर जुआन के इस जेलसी को समझ नहीं पाता है। वो उसे कहता है कि चलो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। जुआन उसके साथ चली जाती है। सेन यहाँ पर उसे कुछ भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में शेयर नहीं करता है। जुआन थोड़ी देर सेन के दोस्तों के साथ स्पेंड करती है। फिर जब वो बोर होने लगती है तो सेन उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके भाई को उसने इन्फॉर्म कर दिया था कि जुआन मेरे पास है, तो वो उसे लेने के लिए थोड़ी देर में आ ही रहा था। तब तक के लिए स्टे करने के लिए उन लोगों ने एक होटल रूम ले लिया था, जहाँ पर कि जुआन अकेली ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर में सेन यहाँ पर आता है। जुआन बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, बट वो उसे काम डाउन करके सोने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में उसका भाई आता होगा ऐसे बोल करके। जुआन वहीं सोफे पे बैठे बैठे सोने लगती है। वो काफ़ी टायर्ड भी हो गई थी। सेन यहाँ पर उसे ब्लैंकेट डाल देता है और तब तक जुआन के दोनों भाई उसे लेने के लिए आ जाते हैं। उसका बड़ा वाला भाई कुछ ज़्यादा ही सीरियस था जुआन को लेकर के, क्योंकि वो सेन जैसे लड़के से तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता उसे डेट करने के लिए। जुआन को वो लोग वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो सेन से कहता है कि हर बार की तरह वो अकेले ही न्यू ईयर स्पेंड करने वाला है। सेन कहता है और कर भी क्या सकता हूँ, मुझे अकेले ही रहने की आदत सी हो गई है। अब वो भी वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह जुआन की नींद खुलती है। उसके भाई उसे कहते हैं कि तुम्हें दोबारा कोई भी रिलेटिव परेशान करे तो तुम हमें बता सकती हो। जुआन यहाँ पर अपने भाइयों से कल रात बाहर आने के लिए सॉरी बोलती है। आफ्टर दैट वो अपने क्लास जाती है, जहाँ की टेस्ट का रिजल्ट आया हुआ था। सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन जुआन का रिजल्ट सबसे अच्छा आया था। अब सारे ही चौंक जाते हैं। जुआन खुश होकर के हुगो को कॉल करती है, ये गुड न्यूज़ देती है। उससे पता चलता है कि सेन बगल में ही है। वो उसे भी थैंक्स बोलना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो है वो वहाँ से चले जाता है। अब जुआन को लगता है कि शायद वो उससे बात नहीं करना चाह रहा। जैसे वो फ़ोन रखती है तो कहानी की शुरुआत में जो लड़का जुआन को परसू करने का कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर आ जाता है, जुआन को प्रपोज करता है। जुआन उसे मना कर देती है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। इतना भी नखरा करना अच्छी बात नहीं है। जुआन और उस लड़के के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है और जुआन जाकर के टीचर को कंप्लेन कर देती है। लेकिन जुआन का सपोर्ट करने के बजाय वो टीचर उस लड़के का सपोर्ट करता है, क्योंकि वो जो लड़का था
वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और जोहान उतनी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। कोई भी जोहान का यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है और सारा ब्लेम यहाँ पर जोहान पर ही दे दिया जाता है। ये बात जोहान को बहुत ही बुरा लगता है। कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं था और वो रोते रोते वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी सैन उससे मिलते हुए आता है। वो जोहान को रोते हुए देख के पूछता है क्या हुआ। जोहान उसे देख करके हक कर लेती है, सारी बातें उसे बताती है कि टीचर ने किस तरीके से उस पर ट्रस्ट नहीं किया और उल्टे उसे ही डांट दिया। सेन को ये बात पता चलता है तो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि चलो, मैं तुम्हें अब जस्टिस दिलाने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है, तो मैं अपनी बात पर खरी उतरने वाला हूँ। ऐसा करके वो जोहान को क्लासरूम में वापस लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो टीचर बैठा हुआ था। अब वो सेन की आइडेंटिटी को तो जानता था। वो जोहान को यहाँ पर लेके आता है और साफ तौर से कह देता है कि देख भाई, ऐसा है ना कि ये मेरी छोटी बहन की तरह है। अब तूने इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तब तुझे तो पनिशमेंट मिलेगा। वो सेन से माफ़ी मांगने लगता है। तभी उस लड़के की मॉम डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग जोहान को ही डांट लगा रहे थे कि वो उसके इस अगली से शकल वाले लड़के के पीछे पड़ी हुई है। जोहान यहाँ पर उन्हें कह रही है कि मैं नहीं, आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो लोगों को सेन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। जब सेन बीच में आता है और उन्हें पता चलता है कि सेन की आइडेंटिटी क्या है, वो कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो लोग भी यहाँ पर सेन से माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन सेन यहाँ पर उन्हें जोहान से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। दोबारा वो लड़का जोहान से बात तक नहीं करेगा, ये कहने के लिए बोलता है। तो वो लोग अपने बेटे को डांट वाट लगा कर के ऐसा ही करने के लिए बोलते हैं। जोहान को पहली बार समझ में आता है कि जब कोई आपका सपोर्ट करता है तो आपको कैसा महसूस होता है। वो सेन को थैंक्स बोलती है। सेन कहता है कि मेरे होते हुए कोई भला तुम्हें कैसे ही बोली कर सकता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही जोहान की स्कूल टाइम ख़त्म हो जाती है। वो सेन से मिलना चाह रही थी लेकिन वो कुछ दिनों से स्कूल आया ही नहीं था। अब वो वापस से अपने घर चली जाती है, कर भी कह सकती थी। और फिर वहाँ पर अगले कुछ दिनों बाद वो अपना नया क्लास ज्वाइन करती है जहाँ पर कि उसे उसके पुराने क्लासमेट ही मिलते हैं। वो ये देख कर के बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसे उसके पुराने दोस्त मिले हैं। उसे ऐसा लगता है कि अच्छा है, वो उनसे दोस्ती कर सकती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही जाते हैं जहाँ पर कि वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह भी ले रही थी। अचानक से एक दिन सेन उनका सीनियर बन के उनके सामने आ जाता है, जिसे देख करके जोहान बहुत ही खुश हो जाती है। वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर जोहान और सेन इतने क्लोज है, ये देख करके कुछ लड़कियाँ जेलस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, जब वो उससे बात करके वहाँ से जाता है तो कुछ लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं और जोहान से कहने लगती हैं कि तुम ना सेन का नंबर हमें ला करके दो, एनी हाउ, क्योंकि तुम उससे काफ़ी क्लोज हो और ये हमें साफ दिख रहा है। अब यहाँ पर जोहान उन्हें मना कर देती है तो उन दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उनका यहाँ पे लड़ाई झगड़ा सुन करके सेन और हो दोनों ही आ जाता है और उन लड़कियों को डांट लगाता है कि तुम लोग जोहान को परेशान करना बंद करो। जब वो लोग अपने रूम में जाती हैं, यहाँ जोहान को चोट लग गया था, सेन उसे हॉस्पिटल में ले करके जाता है। वो उसका वहीं पर रुक करके ख्याल करने का डिसाइड करता है। जोहान जगती है, देखती है सेन उसका केयर करते करते सो रहा है, तो वो उसका फ़ायदा उठा करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले कि यहाँ इनका कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट केस कंप्लीट हो पाता, यहाँ पर जोहान का भाई आ जाता है और उनका ये केस कंप्लीट नहीं हो पाता है। आफ्टर दैट जोहान अपने रूम जाती है तो वह लड़कियां यहाँ पर आकर के जोहान से माफ़ी मांगती है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था और उसे जोहान के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। अब जोहान भी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उन्हें वार्निंग दे करके वो उन्हें जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद वो अपनी रूममेट्स के साथ आराम से रहने लगती है। उसकी रूममेट्स को भी पता था कि जोहान सेन के बारे में क्या फील करती है और वो लोग इनफैक्ट उसे वार्न ही किया करते थे, क्योंकि उनकी नज़र में सेन एक अच्छा इंसान नहीं था। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स अब तक रह चुकी थी और जोहान का दिल टूट सकता था इस चक्कर में।
अगले दिन सेन जोहान को बाहर घुमाने के लिए लेके जाने वाला था। जोहान तो उसे डेट की तरह ट्रीट कर रही थी। वो मस्त मस्त वाली ही रेडी हो जाती है, काफ़ी प्रिटी लग रही थी। सेन भी उसका बड़ाई करता है कि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि सेन की एक्स गर्लफ्रेंड जीजी यहाँ पर आ जाती है। वो वापस से जोहान का मजाक उड़ाने लगती है। सेन इस बात पर भड़क जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी वार्निंग समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा जोहान से दूर रहो, मतलब दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। मेरा और जोहान का क्या रिश्ता है ये मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो जोहान को वहाँ से लेकर के जाता है। जोहान को वो अपने दोस्तों वगैरह से मिलाता है। कुछ स्कूल टाइम के दोस्त थे, कुछ कॉलेज टाइम के दोस्त थे, उनमें वो भी था। उसे तो अभी कोई डाउट नहीं था कि उसकी बहन क्या फील करती है सेन के बारे में। सेन का एक पेट था, उससे जोहान की यहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है। इस चक्कर में गलती से जोहान यहाँ पर सेन को किस कर देती है। जब वो स्लिप कर रही थी तो वो सेन के ऊपर ही गिरती है। जोहान यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। इस किस के बारे में वहाँ किसी को नहीं पता चल पा रहा। वो लोग जोहान को ढूंढ रहे थे, लेकिन जोहान उन्हें मिलती ही नहीं है। और वो लोग सेन के इस मूड को भी देख के समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतना ऑकवर्ड क्यों है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोहान अपनी दोस्तों से मिलती है और जा कर के उसे बताती है उसके और सेन के बीच ये सडन वाला किस हुआ है। यहाँ पर जोहान को उसके घर से कॉल वॉल आ रहा था। जोहान अपने भाइयों में से भी किसी को ये बातें कभी शेयर नहीं करती है। उसे नहीं पता था कि उसके भाई यहाँ पर सेन और जोहान के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं। अब जब जोहान इतना आगे बढ़ रही थी सेन के साथ, तो यहाँ पर वो जो है अपने दोस्तों से उसे मिलाना चाहती थी। इनफैक्ट उसके दोस्त उससे मिलना चाह रहे थे, लेकिन अगले ही दिन सेन जोहान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। अपने दोस्तों के थ्रू वो जोहान के लिए कैमरा भेज देता है। जोहान को लगता है कि सेन उसे इग्नोर कर रहा है। क्या वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेन तो डरा हुआ था। वो जब भी किसी को बहुत दिल से चाहता है तो वो इंसान उससे अलग हो जाता है। उसके माँ बाप भी उसे छोड़ करके इस दुनिया में अकेले चले गए। दैट्स वाई वो जोहान से दूरी बनाने लगा था। इधर जोहान अपने दोस्तों के साथ थी, जिनमें कि कुछ लड़के भी थे। उनमें से एक लड़का जोहान को जेन्युइनली पसंद करता था और वो जोहान के साथ पार्टी ख़त्म होने के बाद उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी वहाँ पर सेन अपने दोस्त के साथ था और जब वो पहली बार जोहान को दूसरे लड़के के साथ देखता है तो उसे काफ़ी जेलस होने लगता है। जोहान को वो वहाँ से लेकर के जाता है। जोहान को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जहाँ पर कि वो उसे अब भी वो की बहन ही कह के उसे ट्रीट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर गेम खेलने के चक्कर में जोहान सेन को कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन सेन यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि मजाक मत करो, मैं तो तुम्हारे भाई जैसा हूँ ना। जोहान कहती है कि नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और ये तब से है जब से कि मैं क्लास में हूँ। फिर भी यहाँ पर सेन उसे मना कर देता है तो जोहान वहाँ रखा ड्रिंक कर लेती है। पहली बार उसने लाइफ में ड्रिंक किया था। सेन जोहान को वहाँ से लेकर के जाता है घर पर। जब उसे लेकर के जाता है तो तब तक वो बहुत ही टल्ली हो चुकी थी और जोहान को काफ़ी नशा आ रहा था। वो यहाँ पर सेन को किस कर लेती है, उसका ये कैट समझ करके। अब वो तो काफ़ी ड्रंक थी, लेकिन सेन के लिए सब कुछ काफ़ी शॉकिंग था। अब जोहान खुद को काम डाउन करते हुए मस्त घोड़े बेच करके वहीं पर सो जाती है। वो इतनी ड्रंक थी कि अगली सुबह तो उसे कुछ भी याद नहीं रहने वाला था। सेन यहाँ पर जोहान के सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाता है और उसे ब्लैंकेट डाल देता है ताकि वो आराम से सो सके। अगली सुबह जब जोहान जगती है तब असल में उसे कल रात क्या हुआ कुछ भी याद ही नहीं था। उसे तो बस इतना याद था कि सेन को उसने कन्फेस किया और सेन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो दोनों यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। सेन जोहान को समझाता है कि उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जोहान का दिल टूट जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप से फोकी बोल के वहाँ से निकल जाती है, अपने दोस्तों के पास जाती है।
अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो लड़कों की कमी नहीं है। वो लोग जुआन का कोई और बॉयफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहे थे। सेन अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बताता है कि उसने जुआन को रिजेक्ट कर दिया है। उसके दोस्त कहते हैं भाई तू पछताएगा, जुआन बहुत ही अच्छी लड़की थी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेन की नज़र पड़ती है कि जुआन वापस से उसी लड़के के साथ है जो 1 महीने पहले वह लड़का के साथ पार्टी में उसने जुआन को देखा था। अब सेन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उन दोनों के बीच चले जाता है। अब वो लड़का भी चौंक जाता है कि वो बंदा यहाँ पर आखिरकार कौन है जो कि जुआन को इतना कॉन्फिडेंटली अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। जब वो उसे बताता है कि वो उसके भाई का दोस्त है तो फिलहाल वो लड़का वहाँ से चले जाता है। वो जुआन को रोकता है और उसे कहता है हक करके कि उसे अफसोस है कि उसने जुआन को क्यों रिजेक्ट किया। वो जुआन के बिना नहीं रह सकता। आज जब उसने उसे उस लड़के के साथ देखा तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। जुआन कहती है बट तुमने तो मुझे 1 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। इस बात पर उसका कहना था उसी बात का तो अफसोस मुझे है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जुआन उसके इस कन्फेशन को मान जाती है। वो और सेन यहाँ से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन उनका ये एक हिडन रिलेशनशिप होने वाला था। मतलब जुआन के भाइयों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए थी। अगले दिन जब जुआन कॉलेज जाती है तो वहाँ पर सेन जा कर के माइक में ज़ोर ज़ोर से अनाउंस कर देता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और फाइनली अभी अभी रिलेशनशिप में वो आया है। जुआन के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा था। वो अपने दोस्तों को बताती है कि फाइनली वो और सेन दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब रात में उसके दोस्त सेन से मिलना चाहते। शाम में सेन अपने घर में था तभी वहाँ पर उसे जुआन के भाई का कॉल आता है कि जुआन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी और वहाँ अर्थक्वेक आया है तो वो फंस गई है, उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सेन सब कुछ छोड़ करके जुआन और उसके दोस्तों को सेव करने के लिए निकलता है। यहाँ पर वो जुआन को ढूंढता है और उसे सेफली वहाँ से लेके आता है। उसके दोस्तों का क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है, हाँ, लेकिन मेन फोकस सेन और जुआन पर था। तो सेन जुआन को वहाँ से लेकर के जाता है, वो उसे अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बात सिर्फ किसिंग पर ही रुक जाती है। सेन जानता था कि जुआन इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, इसी वजह से वो उसे फोर्स भी नहीं करता। जब वो सेन के घर पर सो रही थी तब वो बुरा सपना देख रही थी। सेन यहाँ पर उसका केयर करता है और उसे इस तरीके से आराम करने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा केयर करता है। जुआन उसे बता रही थी कि इस तरीके से उसकी फैमिली में जो उसके ग्रैंड पेरेंट वगैरह हैं वो लोग जुआन से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन उसके मॉम डैड और उसके भाई उससे बहुत ही प्यार करते हैं। सेन को ये बात कहीं ना कहीं पता था और वो जुआन की स्टोरी सुन कर के और भी इमोशनल हो जाता है। अब अगले दिन सेन जुआन को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो भला एक दूसरे के करीब आने से पहले वो दोनों सोच भी नहीं रहे थे। जुआन ने सेन को ब्लॉक करके रखा था तो सेन उसे अनब्लॉक करने के लिए बोलता है। शाम में सेन को जुआन अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेकर के जाती है। वो लोग गेम वेम खेल रहे थे। जब सेन की एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मेरी बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, मैंने तो गिनती भी नहीं किया। अब जुआन को ये बात काफ़ी बुरा लगता है। सेन जुआन के दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। अब इतना महंगा गिफ्ट लेकर के तो वो लोग पिघल जाते हैं और सेन को एक अच्छा इंसान मानने लगते हैं। जुआन तो काफ़ी जेलस हो रही थी। वो सेन से कहती है कि वो दोबारा अपने पास्ट के बारे में उससे कभी बात नहीं करेगा, उसे नहीं जानना है। सेन कहता अच्छा बाबा ठीक है, इतनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम मुझे पनिशमेंट दे लेना, लेकिन मैं उनमें से किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, मेरा तो फर्स्ट किस भी तुम्हारे साथ था। जुआन कहती है कब? तब उससे बताता है कि जब तुम इस महीने की इतनी तारीख को यानी 19 नवंबर को ड्रंक थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। मैं तुम्हें अपने घर लेके गया था तुम्हारा केयर करने के लिए और तब तुमने मुझे किस किया था। जुआन को उस किस के बारे में कुछ भी नहीं आता। वो ये बात जान करके काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भले ही सेन की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं लेकिन उसका फर्स्ट किस भी जुआन के साथ था तो फिर वो उसे माफ़ कर देती है।
अगले दिन जॉन को उसके भाई का वीडियो कॉल आता है। उस समय वो सेन के साथ थी, लेकिन सेन के रिलेशनशिप के बारे में अपने भाई को नहीं बताना था। इसी वजह से वो कैजुअली बात करके फ़ोन रख देती है। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों के बीच काफ़ी सारे रेगुलर बेसिस पे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते रहते थे। लेकिन सन ने अपने लिमिट को क्रॉस नहीं किया था। स्टिल वो दोनों सिर्फ किस तक ही रुक जाया करते थे। अगले दिन जॉन को भी काफ़ी सारे लव लेटर्स मिलते थे, लेकिन सन हमेशा ही उनसे उसे छुपा लिया करता था। उस तक ये बातों को पहुंचने ही नहीं देता था। हाँ, उसके भाइयों को ज़रूर बताते रहता था कि किस तरीके से जॉन को लव लेटर्स मिलते हैं और वो उन्हें छुपा दिया करता है। धीरे धीरे सेन और जॉन के बीच जो प्यार मोहब्बत था वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। सेन यहाँ पर अब जॉन के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। उनका रिलेशनशिप तो इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो और जॉन फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं। जब जॉन को भरोसा हो जाता है कि सेन उससे प्यार करता है तो अगली सुबह वो बहुत ही शर्मा रही थी। सेन उसे काम डाउन करता है। वैसे तो वो दोनों का ही ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन जॉन ज़्यादा नर्वस थी। लेकिन उनके लाइफ का सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब अगले ही दिन वो सेन और जॉन के रिलेशनशिप को जान जाता है। वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि जा कर के वहाँ पर जॉन की पिटाई लगा देता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए बोला था, ना कि उसका फ़ायदा उठाने के लिए, और तुमने तो यहाँ पर मेरी बहन को ही डेट करने लगे। बात पुलिस स्टेशन तक जाती है। जॉन काफ़ी डरी हुई थी। यहाँ पर वो दोनों आपस में ही बात करके इस मैटर को सुलझाते हैं। फ़िलहाल के लिए वो जॉन को अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है। सेन यहाँ पर उसे इशारा करता है, घर जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ पर हो यान दोनों ही जॉन से बहुत गुस्सा थे। उनका कहना था कि सेन एक प्ले बॉय है और वो सेन को कैसे ही पसंद कर सकती है। जॉन का कहना था कि वो प्ले बॉय हुआ करता था, लेकिन अब वो सुधर गया है और वो सेन से असल में बहुत ही प्यार करती है। फिर भी उसके मॉम डैड को छोड़ करके जॉन के दोनों ही भाई उनके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तो तैयार ही नहीं थे। लेकिन फाइनली कुछ महीनों के मेहनत मशक्क़त के बाद जॉन यहाँ पर दोनों भाइयों को कन्विंस कर लेती है कि सिन अच्छा लड़का है और वो असल में उससे प्यार करती है, तो वो लोग उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लें। काफ़ी ना नुकुर करने के बाद फाइनली यहाँ पर जॉन की फैमिली सिन और जॉन के रिलेशनशिप को हाँ कह देती है। जॉन सिन से मिलने के लिए जाती है, उसे ये गुड न्यूज़ देने के लिए। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो शादी ही था, लेकिन शादी से पहले यहाँ पर सेन को उसके भाइयों को, उसके मॉम डैड को भरोसा दिलाना था कि वो काफ़ी जेन्युइन फीलिंग रखता है जॉन के लिए। वो ऑफिशियली उसके दोनों भाइयों से मिलने के लिए आता है। जो वो कंपनी शुरू करने वाला था कॉलेज के बाद, वो सब कुछ उन्हें बताता है और यहाँ पर उन्हें भरोसा दिलाता है वो जॉन को ना तो कभी धोखा देगा, ना ही कभी रोने देगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जॉन को अपने लाइफ के बारे में बताता है। उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है और वो कैसे ही इतने टाइम से अकेली ही ज़िंदगी बिता रहा है। जॉन के आने से तो उसकी लाइफ पूरी ही तरीके से बदल चुकी है। जॉन को अच्छा लगता है कि सेन अब उसके साथ है और जब जैसे ही क्लासेस ख़त्म होते हैं तो सेन यहाँ पर जॉन को सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और हमारी ये कहानी इसी स्वीट हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।